समय समय की बात है। क्यों भैया? और देखो विधान चल रहा है ना, देखना 20 तारीख को कोई आने वाला नहीं है, समय ही तो वो यहाँ जिनकी ड्यूटी बंदी हुई है मंदिर आने की, 4 लोग आते हैं, अभी 4 आने। पंकज पाटनी ऐसी बैठोगे 10 दिन, 10 दिन ऐसी बैठोगे ना, तो आज 15-25 तक ऐसी बैठोगे ना। हाँ, क्यों? आज से 10 दिन कर रहे हम तो ना, वो तो गए 6 दिन तो बाकी नहीं बैठोगे। समय है, समय एक ऐसा आता है कि व्यक्ति को खुशियां दे के जाता है, एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति को दुखी करके जाता है। जब घर में कोई नया मेहमान आता है तो समय, वो भी जिस समय नया मेहमान घर में आता है तो लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, और जब पुराना मेहमान जाता है तो वो भी एक समय है। बात समय की है, और जिसने समय को समझा है उसने सबको समझ लिया। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज ने समय सार लिखा। समय यानी कि आत्मा। जिसने अपनी आत्मा को जाना है, पहचाना है, समझा है, उसने समय सार को जान लिया। पढ़ने से नहीं, पढ़ने को बहुत से विद्वानों ने कई बार समय सार पढ़ा। एक व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान था, बोला महाराज आपने कभी समय सार पढ़ा है क्या? मैंने कि नहीं तो, कि मैंने 108 बार समय सार का स्वाध्याय कर लिया। कितनी बार? कौन सी ग्रंथ का? याद रखना, आज बता देता हूं। जो लोग कहते हैं मैंने 108 बार समय सार स्वाध्याय कर लिया और फिर भी घर में रहते हैं, अभक्ष का सेवन करते हैं, रात्रि में खाते पीते हैं, विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जो एक बार समय सार का स्वाध्याय कर लेता है उसके तन पे वस्त्र रुकते ही नहीं है, उतर जाते हैं। इतना से भेड़ा आता है। अपने आत्म तत्व को, अपने समय को जानने की चेष्टा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, और जब चेष्टा उत्पन्न हो जाती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता जानने से। जिसके अंदर उस चेष्टा को, उस तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, वो अभी समय सार समझा ही नहीं। कुंद स्वामी ने समय को समझा था, समय को जाना था, समय को माना था, और समय की परिभाषा भी दी थी, जिसमें आत्मा का सार भरा हुआ है। केवल आत्मा की बात होती है कि आत्मा को जानो, पुद्गल को मत जानो। देखिए, एक पुद्गल वो है जिसे देखकर के हमारा मन प्रसन्न होता है। खाना खाते हो कि नहीं खाते? कितने लोग खाते हैं? अगर खाने में रसगुल्ला आ जाए, रसमलाई आ जाए, तो मन कैसा हो जाता है? वो पुद्गल है क्या नहीं है? और कहीं रास्ते में आप जा रहे हो और कहीं पुद्गल दिखाई दे जाए तो नाक सुकड़ती हो। मल दिखाई दे जाए तो कैसा लगता है? पुद्गल है क्या नहीं है? एक पुद्गल को देख कर के मन हर्षित हो रहा है, एक पुद्गल को देख कर के मन घृणा से भर रहा है। पुद्गल में कोई भेद है क्या? क्या भेद है पुद्गल? पुद्गल ही है। उसके बनावट में भेद हो सकता है, उसके स्वाद में भेद हो सकता है, उसके देखने में भेद हो सकता है, लेकिन पुद्गल पुद्गल है। क्या?
आत्मा आत्मा है, जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही किनकी। भेद क्या है? स्वाद में और देखने में। उन्हें जो स्वाद आ रहा है वो अतीन्द्र स्वाद है, अनंत काल के लिए, कोई बाधा नहीं है। किसमें? उनके स्वाद में। हमें जो स्वाद आ रहा है वो इंद्रिय में स्वाद है, बाधा से परिपूर्ण है, कभी भी रुकावट आ जाती है, कभी भी बाधा आ जाती है, ऐसे स्वाद में भेद है। लेकिन आत्मा में कोई भेद है क्या? जितनी योग्यता मेरी आत्मा में है उतनी ही उनकी में। तो आत्मा को जानो, पुद्गल के पीछे मत भागो। हम पुद्गल के पीछे भागते हैं, हम पुद्गल को देख रहे हैं, हमें पुद्गल ही नजर आ रहा है, दूसरा कोई नजर आता ही नहीं है। आप मेरे को देख रहे हो क्या? नहीं देख रहे, पुद्गल को देख रहे हो। किसको देख रहे हो? मुझे कोई देख सकता है क्या? कौन देखेगा मुझे बताओ, हाथ पकड़ो। हैं? जो भी हम एक दूसरे को देख रहे हैं वो आत्मा को कोई नहीं देख रहा। देख रहे तो किसको देख रहे हैं? पुद्गल को। जितने भी पदार्थ दृष्टि को छोड़ रहे हैं, जितने भी पदार्थ दृष्टि को सब पुद्गल की श्रेणी में आ रहे हैं। और जो नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन अजीव की श्रेणी में आती है, जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य और जीव द्रव्य। लेकिन 4 अजीव हैं और एक जीव है जो दिखाई नहीं देते हैं। और पुद्गल परमाणु भी है, वो भी दिखाई नहीं देता, अजीब है। यानी कि आज हम जिसमें दृष्टिगोचर कर रहे हैं, अपनी नज़र लगा रहे हैं, वो सब पुद्गल में जा रही है। आज तक मैंने कभी भी अपनी नज़र अपने आप पे नहीं टिकाई, दूसरों को दिखा मेरे। समय नहीं आया। एक बार एक संत, एक श्रावक के यहाँ पे आहार करने पहुंचे। उस श्रावक के यहाँ पे आहार किया। आहार करने के बाद उनकी पुत्र वधू थी, बोली महाराज जी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? उन्होंने कहा समय का भरोसा नहीं था। समय का भरोसा नहीं था, समय का विश्वास नहीं था, इसलिए इतनी जल्दी आ गया। संत ने पूछा, कि आपकी उम्र कितनी है? 3 साल। लोग आश्चर्य हो गए, क्योंकि विद्वानों की भाषा मूर्ख नहीं जानता। विद्वानों की भाषा मूर्ख नहीं जानता, मूर्ख की भाषा जानता है और विद्वान की भाषा। इसी आचार्य कहते हैं कुंत गोस्वामी, मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाओगे तो जल्दी समझ में आएगा, और आर्य को आर्य की भाषा में समझाओगे तो जल्दी समझ में आएगा। अगर आपने मिलेच्छ को आर्य की भाषा में समझना प्रारंभ कर दिया तो आप उसे समझा नहीं पाओगे, और आपने अगर आर्य को मिलेच्छ की भाषा में समझना प्रारंभ कर दिया तो समझ नहीं पाओगे। जो जिस भाषा को जानता है उसे उसी भाषा में समझाओ। अंकुश तो होता है सब पर, ये सबके अंकुश अलग अलग होते हैं। ऊंट को देखा है? नहीं देखा?
ऊंट पे अंकुश कैसे किया जाता है बिगड़ जाए तो? बताओ, नहीं मालूम? पंकज भैया, ऊंट पे अंकुश कैसे किया जाता है? नहीं मालूम। घोड़े पर? चाबुक से। हाथी पर? हाथी पर भाले से। किससे? बैल पर? उसकी रस्सी बंधी होती है उसके नाक से। ऐसे ही ऊंट की नाक से रस्सी बांधते हैं, क्योंकि ये स्तंभ बहुत नाजुक होता है। क्या होता है? और जैसे ही खींचते हैं तो वही थम जाते हैं। क्या? अब तुम हाथी में चाबुक मारो, रुकेगा क्या? ऐसे संसार में बहुत प्रकार प्राणी हैं, उन पर अंकुश अलग अलग होना चाहिए। किसी पर मीठी वाणी से और किसी पर कठोर वाणी से अंकुश तो होना चाहिए ना। अगर अंकुश नहीं होगा तो काम बनने वाला नहीं है। अंकुश तो होना चाहिए, बिना अंकुश से काम बनता नहीं है। जिस घर में, जिस समाज में, जिस राज्य में, जिस परिवार में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में अंकुश नहीं है, वो कई व्यवस्थित नहीं हो सकते। चाहे वो संघ हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, अंकुश होना बहुत जरूरी है। ये समय की दरकार है, ये समय की मांग है कि अंकुश का एक पे अधिकार होना चाहिए, सब पे नहीं। अनायका विनशति, विनशति बहुनायिका, बाल नायिका विनशति और विनशति स्त्री नायिका। जिस समाज के, जिस राज्य के, जिस देश के, जिस ट्रस्ट के कोई नायक नहीं होता, तो वो समाज, वो देश, वो राज्य गर्त की ओर जाता है, डूब जाता है। और जिसके सभी नायक बन जाते हैं कि मैं मुखिया हूं, क्या हूं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तो वो समाज, वो देश, वो संघ गर्त को प्राप्त हो जाता है, पतन को प्राप्त हो जाता है। अब मान लीजिए हम 4 का संघ है, सब कहे नहीं नहीं मैं जो कहूँ वो होगा, तो आप किन की सुनोगे? बताओ ना, किन की सुनोगे? इनकी, 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 इनकी। ऐसे ही समाज में सब मुखिया बन जाते हैं, तो सुने किसकी? किस सुने? एक पे अंकुश होना चाहिए। अनायका विनशति, विनशति बहुनायिका और बाल नायिका विनशति। बाल का मतलब होता है बच्चा नहीं, जो अनुभवहीन है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसे उस काम का अनुभव नहीं है, वो बाल है। और ऐसे लोगों के हाथ में कमान दे देते हैं, ऐसे लोगों को मुखिया बना देते हैं जो अनुभवहीन है, तो वो समाज, उस संघ भी, मान लीजिए कि साधु को अनुभव नहीं है, नया दीक्षित हुआ, उसे मुखिया बना दिया, उसे पता ही नहीं है कि समाज में कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे समाज को कंट्रोल करना है, तो कर पाएगा क्या? अनुभवहीन है। वो मन बहुत बड़ा है, ज्ञान बहुत है, लेकिन उस वस्तु का ज्ञान नहीं है जिस वस्तु के अधिकारी हैं। तो बाल नायिका विनशति और विनशति स्त्री नायिका, जिनके परिवार में, संघ में अगर स्त्री नायक बन के वक्त के सामने आती है, ठीक है, बहुत सी नारियों ने देश को चलाया है, लेकिन वो बेड़े जीव होते हैं। सभी इंदिरा गांधी नहीं है, सभी लक्ष्मीबाई नहीं है, सभी अहिल्याबाई नहीं है। हाँ तो बताओ, आखिर लक्ष्मीबाई ने मोर्चा संभाल लिया था अंग्रेजों से, तुम एक आध लड़के दिखाओ पहले आप मैदान में। इंदिरा गांधी 125 देशों की अध्यक्ष थी। कितने देशों की? कितने देशों की? कौन थी? तुम हो क्या?
तो घर में चलती नहीं है कि पति दुआ के दिखा दे ना तो बिल्ली बन जाए तनक में। क्यों कल्पना सही है ना? मंजू पाड़े कैसे बैठ गए यीशु के? मंद मंद मुस्कुरा रही है अंदर अंदर। क्यों? यानी कि स्त्री पे कमांड नहीं होना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि पुरुष में गंभीरता होती है उतनी स्त्री में नहीं होती। बहुत जल्दी भावुकता में आ जाते हैं लोग, और इनके भावुकता के निर्णय जो होते हैं वो हानिकारक पैदा कर देते हैं। पुरुष एक बार सोचेगा, दो बार सोचेगा, ठीक है मैं विचार करता हूं, देखता हूं, रुको, वो वहां की पूरी स्टोरी निकालेगा फिर निर्णय करता है। लेकिन स्त्री बहुत भावुकता हो जाती है और भावुकता में समय उनके हाथ से निकल जाता है। बात में समय की चल रही है, कोई अपनी वो मत लेना, मैंने किसी का नाम नहीं लिया अभी तक। हाँ, मेरा टारगेट तो कल्पना पार्टी नहीं है, इसने मेरे को बहुत परेशान किया है। हाँ, बम्बे के लेने के लिए छोड़ के भग आई और फिर मेरे को पूरा रास्ता भींगते भींगते आना पड़ा। एक दिन भी नहीं गई। गए क्या? इगतपुरी गए बस केवल। टारगेट तो मेरा रहेगा। जब भी तुम सुनोगे ना प्रवचन तो रखेगा, हाँ हमारी शर्ट बनाए मेरे को। समय है, किसी के ऊपर नहीं है मेरा प्रवचन। आज मैं गया मंदिर में तो सोचा आएगा किस पे बोलूं, तो बैठा ही हूँ वहाँ पे, तो समय शब्द याद आ गया। क्या गया? तुम्हें जो समय के ऊपर बोलते हैं, नहीं पूजा होगी सबकी और चढ़ गए हैं? 300 चढ़ गए ना, और चढ़ के तो चढ़ाने चढ़ो। तो बस यही कहूँगा कि हम अपने जीवन में उस समय को देखें, समय को समझें, समय को जानें कि उस समय हमारा कैसा है। क्योंकि अगर समय को आपने छोड़ दिया तो फिर आपका काम होने वाला नहीं है। जैसे उस महिला ने बोला कि मेरी उम्र 3 साल की है, मुन्ना ने बोला समय का भरोसा नहीं है। ऐसे याद रखना, अभी जिन व्यक्तियों का धर्म में वास नहीं हुआ है, जिन्होंने धर्म को जाना नहीं है, क्योंकि उसे पूछा गया कि तेरे सास ससुर पति की उम्र कितनी है, तो उसने कहा ससुर तो पैदा नहीं हुआ अभी तक।